बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिलसिला है हमारा 11वीं जमात का उर्दू का पर्चा और उसका सवाल नंबर 2 यानी अशार की तशरीह जो अमूमन गज़लों में से आते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह कर चुके हैं और जिन तलबा ने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको हिदायत की जाती है वो देख लें। ख़ास तौर पर डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं और इस वीडियो को देखने के बाद अपना रोल नंबर और नाम इस वीडियो के नीचे लिखें। और कोई सवाल अगर करना है तो वो कमेंट्स में यानी तबसरे वाले हिस्से में वो कमेंट्स कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मीर तकी मीर का तारुफ हो चुका है। अब हम बराह रास्त मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल पे चलते हैं। खुदाए सुखन मीर तकी मीर दूसरी गज़ल का मतला। हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। वही तरीक़ा शेर को नसर बनाएं, आसान करें और तशरीह करें। तो नसर बनाएंगे तो देखेंगे फ़ेल अगर गलत जगह है यानी शुरू या दरमियान है तो आखिर में लाएंगे, इत्तफाक से इनमें आखिर ही में है। तो बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया या किसी ने हमारे आगे तेरा जब नाम लिया, दोनों ठीक है। अगला मिसरा, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया, उसमें भी फेल आखिर ही में है। अलबत्ता एक आध लफ्ज़ आगे पीछे करके जुमला बना सकते हैं कि हमने दिले सितम ज़दा को थाम थाम लिया। अब आइए दूसरा मरला, आसान कीजिए इसको। किसू पुरानी ज़बान है, मतलब किसी, हमारे आगे मतलब हमारे सामने। आसान जुमला बनेगा कि जब भी कोई हमारे सामने तुम्हारा नाम लेता है या जब भी किसी ने हमारे सामने तुम्हारा नाम लिया तो दिले सितम ज़दा जिस पर जुल्म हुआ हो, कहते हैं ना सलाब ज़दा तो आफत ज़दा, तो सितम ज़दा जिस पर जुल्म हुआ हो यानी मज़लूम। दिले सितम ज़दा मज़लूम दिल, दुखी दिल, परेशान दिल। थाम लेना, पकड़ लेना, काबू कर लेना। जब भी कोई तुम्हारा नाम हमारे सामने लेता है हम फ़ौरन अपने दुखी दिल को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम दुखी दिल को पकड़ लेते हैं। अब आइए इसकी तशरीह कीजिए। शायरी में महबूब के बारे में जो तसव्वुर है कि महबूब जालिम होता है, संगदिल होता है और नए नए तरीक़ों से अपने आशिक पर, शायर पर जुल्म करता रहता है, ये शेर भी उसी की अक्कासी कर रहा है। शायर कहता है कि महबूब ने इतने जुल्म ढाए हैं कि जब भी महबूब का नाम कोई भी हमारे सामने लेता है तो हमें खुशी होने के बजाय अब फिक्र पड़ जाती है अपने दिल की। कौन से दिल की? दुखी दिल की, जिस पे जुल्म किए हैं। किसने किए हैं? महबूब ने किए हैं। तो क्यों फिक्र पड़ जाती है? अब इसमें काबिल गौर बात यह है कि शायर खुश नहीं हो रहा है महबूब का नाम सुनकर, हालांकि ये आशिकी की रिवायत के ख़िलाफ़ है। आशिक तो महबूब का नाम सुन के खुश होते हैं, लेकिन यहाँ खुशी के बजाय शायर परेशान हो रहा है, घबरा रहा है। वो फ़ौरन अपने दुखी दिल को पकड़ के बैठ रहा है। ये बात कह के वो बज़ाहिर चुप हो गया, लेकिन जैसे कि मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि गज़ल के अशार में इशारों में बात की जाती है, इमायत इसी को कहते हैं, यही गज़ल का हुस्न भी है। तो असल में वो ये बताना चाह रहा है कि महबूब ने इतने जुल्म किए हैं कि अब मुझे महबूब का नाम सुनकर खुशी खुशी तो क्या होती, उल्टा अपने दुखी दिल की फ़िक्र पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है फ़िक्र? सवाल ये पैदा होता है। सवाल इसका जवाब ये है, फ़िक्र इसलिए पड़ जाती है कि बड़ी मुश्किलों से तो मैं अपने दिल को कंट्रोल करता हूँ, काबू करता हूँ हैं अब, और उसको मैं समझाता बुझाता रहता हूँ तो किसके लिए पागल हो रहा है? वो महबूब तेरा नहीं हो, कभी भी नहीं हो सकता। और बड़ी मुश्किल से तो उसको मैं समझा बुझा के थोड़ी तसल्ली दे के रखता हूँ, लेकिन जैसे महबूब का नाम लिया जाता है वो फ़ौरन बेकरार हो जाता है, फ़ौरन बेचैन हो जाता है। किस चीज़ के लिए बेकरार हो जाता है? किस चीज़ के लिए उसका दिल बेचैन हो जाता है? उसका दिल फिर महबूब के पास जाने, उसकी महफिल में जाने के लिए बेकरार हो जाता है। अब शायर को ये फ़िक्र लाहिक हो जाती है कि अगर मेरे दिल ने ज़िद की, मुझे फिर जाना पड़ेगा उसकी महफिल में, वहाँ क्या होगा? वहाँ कौन सा उसको लड्डू मिलेंगे? वहाँ उसको वही जुल्म, वही सितम, वही उसको गालियाँ उसको मिलेंगी और उसका दिल मज़ीद दुखी होकर आएगा। शायर को परेशानी ये है कि अल्लाह करके इतना सा दिल बच गया है, पहले ही ज़ख्मों से चूर है वो। अब अगर ऐसा ना हो कि महबूब का नाम सुनकर दिल तड़प उठे, महबूब के महफिल में जाने की ज़िद करे और वहाँ मज़ीद उसे कोई जुल्म का सामना करना पड़े तो मैं इससे भी महरूम ना हो जाऊँ। इसलिए शायर को महबूब का नाम सुनकर खुशी नहीं हो रही और उसको अपने दुखी दिल की फ़िक्र लायक हो रही है। तो मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर को महबूब का नाम सुनकर खुशी के बजाय दुखी दिल की फ़िक्र पड़ जाती है। इसका मुमासिल शेर गालिबन ये हो सकता है
क्या कहिए इश्क में क्या गुजरी जब तेरा किसी ने नाम लिया, हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम लिया। अगला शेर देखते हैं। कसम जो खाई ये तो ताले जुलेखा की, अजीज़ मिस्र का भी साहिब गुलाम लिया। अगर हम इसको नस्र बनाएं, फेल को आखिर में ले जाएं, असल में इसमें दो फेल है, एक जाहिर है एक नहीं है, यानी बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे। कसम जो खाइए, ये टुकड़ा तो अपनी जगह पे ठीक है, तो ताले जुलेखा की, अब अगला खाइए महजूफ है, ओमिटेड है, छोड़ दिया गया है। शायरी में वज़न का मामला होता है तो बहुत से अल्फाज, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ कि बाज़ औक़ात फेल भी छोड़ दिया जाता है, तो दूसरे टुकड़े में फेल छोड़ दिया गया है, लेकिन हम समझ गए कि भाई खाइए वाली बात है। कसम जो खाइए तो ताले जुलेखा की खाइए। अगला मिसरा उसको हम सीधा करते हैं। अजीज़ मिस्र का भी साहिब गुलाम लिया। ये यूँ भी हो सकता है कि एक गुलाम अजीज़ मिस्र का भी साहिब लिया, और ऐसे भी ठीक है। चलिए अब दूसरे मरले पे मुश्किल अल्फाज को आसान करके आसान जुमला। ताले किस्मत, ताले जुलेखा, किस्मत जुलेखा की किस्मत। अगर किसी की किस्मत की कसम खाई जा सकती है तो वो तो वही जुलेखा की किस्मत है, यानी अगर कोई खुश नसीब है तो जुलेखा है। और आसान कर दीजिए इसको। क्यों, ऐसी क्या बात है भाई, दूसरे को आसान कीजिए कि उसने एक गुलाम ऐसा लिया जो अजीज़ मिस्र का भी साहिब था। साहिब का मतलब बॉस, आका, अफसर, उससे बुजुर्ग, उससे बरतर। अजीज़ मिस्र, उस दौर में मिस्र का जो बादशाह होता था उसको अजीज़ कहते थे, तो अजीज़ मिस्र का मतलब मिस्र का बादशाह। कि उसने ऐसा गुलाम लिया यानी हासिल किया कि जो कहने को गुलाम लेकिन अपने मर्तबे के लिहाज से मिस्र के बादशाह से भी ज़्यादा इज़्ज़त वाला था वो। अब यकीनन आप समझ गए होंगे ये इशारा किसकी तरफ है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ है। इसलिए हम कहेंगे कि इस शेर में तलमी इस्तेमाल हुई है। ये बात हम कर चुके हैं कि ये तलमी, तज़ाद, मतला, मक्ता, ये शेरी इस्तिलाहात अपने वक्त पर इसकी वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ आ रही है उसकी वजाहत, उसका जिक्र कर दिया जाता है ताकि तशरीह आपकी ज़रा सी मजबूत हो जाए कि चेक करने वाला समझेगा अच्छा इसको ये भी पता है कि तलमी है। तो अब आइए तशरीह। यहाँ क्योंकि तलमी है तो पूरा वाक़या आपके जहन में ताज़ा हो जाता है। यह सूरह यूसुफ में भी मौजूद है और जगह भी मौजूद है, और इसको सबसे अच्छा किस्सा भी कहा गया है। और वही मशहूर किस्सा है कि जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आशिक थी, और एक मुद्दत के बाद, बड़े मराहिल के बाद जो है बिलाखिर उनसे शादी भी हुई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ख़ुद अजीज़ मिस्र भी बने। लेकिन इब्तिदा में आपको ग़ुलाम बनाकर मिस्र में बेचा गया। जुलेखा ख़रीद के ले आई, और बादशाह ख़रीद के ले आया। जुलेखा उसकी मलिका थी। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेपनाह हुस्न को देखकर उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई, और एक तवील मरहले के बाद उनको हासिल भी कर लिया। तो शायर कहता है कि अगर खुश नसीबी देखनी हो तो जुलेखा की देखो, जिसने अपना महबूब हासिल कर लिया। वरना जितनी भी क्लासिकी रिवायती दास्तानें हैं, रोमानवी दास्तानें हैं, उनमें आम तौर पर उसका अंजाम जो है वो अलमनाक ही हुआ है, ट्रेजडी पर हुआ है कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं, आशिक और महबूब। लेकिन यहाँ मामला उलट है। यहाँ आशिक जो जुलेखा है उसने अपने महबूब को हासिल कर लिया, तो शायर जुलेखा की खुशकिस्मती पर रश्क कर रहा है। ये मरकज़ी ख्याल हो सकता है। या शायर को जुलेखा की खुश नसीबी पर रश्क आ रहा है, यूँ कर दीजिए। और इसका मुमासिल शेर ये हो सकता है हाँ, सारे आशिक यहाँ हुए नाकाम, एक जुलेखा ही कामयाब रही। अगला शेर देखते हैं। ख़राब रहते थे मस्जिद के आगे मैखाने, निगाह मस्त ने साकी की इंतकाम लिया। इसको हम सीधा करें, मस्जिद के आगे मैखाने ख़राब रहते थे। अगला मिसरा, साकी की निगाह मस्त ने इंतकाम लिया। अब आइए मुश्किल लफ्ज़। मैं शराब, मैं खाना, शराब खाना। ख़राब रहते थे, बर्बाद रहते थे, वीरान रहते थे। मस्जिद के सामने जो शराब खाना था वो वीरान रहता था। आसान जुमला। साकी शराब पिलाने वाला, निगाह मस्त, मस्ती से भरपूर निगाह। शराब पिलाने वाले ने अपनी खूबसूरत निगाहों से, मस्ती से भरपूर निगाहों के ज़रिए बदला ले लिया, इंतकाम ले लिया। किससे बदला ले लिया? जो पहले मिसरे में जिक्र हुआ है कि पहले मस्जिदें आबाद थी, शराब खाने वीरान थे। लोग इबादत करने जाते थे और शराब पीने कोई नहीं आता था। शराब खाना उजाड़ रहता था, यानी उनका धंधा तो चलता ही नहीं था। ये देखकर साकी ने सोचा इस तरह तो बिल्कुल दुकान बंद करनी पड़ जाएगी, ये तो घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब उसने सोचा कि ये जो मस्जिद में जाने वाले लोग हैं इनको मैं अपनी तरफ कैसे माइल करूं, मुतवज्जे करूं। तो उसने अपनी खूबसूरत निगाहों को इस्तेमाल किया
अपनी मस्ती भरी निगाहों का जादू चलाकर लोगों को माइल किया शराब खाने में आने के लिए। तो अब क्या होने लगा कि लोग उसकी जादू भरी निगाहों में गिरफ्तार होकर, उसके हुस्न में गिरफ्तार होकर इबादत छोड़ छोड़ के शराब खाने में आने लगे। अब उल्टा हो गया मामला, पहले मस्जिद आबाद थी, शराब खाना वीरान, अब मस्जिद वीरान होने लगी और शराब खाना आबाद होने लगा। तो शायर कह रहा है कि ये सारा कुछ, ये सब कुछ साकी ने किया है। और किसके ज़रिए किया? अपनी खूबसूरत निगाहों के ज़रिए उसने इबादत गुजारों को बहका दिया है, भटका दिया है। अब वो इबादत करने नहीं जाते और शराब पीने आ जाते हैं। तो मरकज़ी ख़्याल ये हो सकता है कि भाई गुनाह में कशिश होती है, क्यों कर लीजिए, या शैतान नेक आदमियों को वरगलाने के लिए पुरकशिश गुनाहों का सहारा लेता है, इस तरह भी हो सकता है। गुनाहों में तासीर और कशिश ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। और इसका मुमासिल शेर ये अजीज़ मियाँ कव्वाल ने अपनी कव्वाली में कभी गाया था कि तुझी को तकने लगे तू जो आया मस्जिद में, शराब सब ने माफ़ कीजिए, नमाज सब ने कज़ा की तेरी अदा के लिए। अगला शेर देखिए, वो कज रविश ना मिला रास्ती में तुझसे कभी, वो कज रविश ना मिला रास्ती में मुझसे कभी, न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। इसको हम सीधा करें, नसर बनाए, वो कज रविश रास्ती में मुझसे कभी ना मिला। बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना, बार बार ये मैं इसलिए दोहराता रहता हूँ कि आप बुनियादी उसूल ज़हन में रखें कि शेर को नसर बनाने का जो बुनियाद क्या है कि अगर हम बोलते तो कैसे बोलते, इन्हीं अल्फाज के साथ, ना उनने सीधी तरह से मेरा सलाम लिया। अब आइए मुश्किल लफ्ज़, कज का मतलब टेढ़ा, रविश का मतलब रास्ता, तरीक़ा। कज रविश का मतलब टेढ़ा रास्ता चलने वाला, बददिमाग, मगरूर। रास्ती खुलूस, सच्चाई। तो इस मिसरे को आसान की, इस जुमले को अब तो जुमला बना चुके हैं हम, इसको आसान करते हैं कि वो बददिमाग, वो मगरूर मुझसे कभी भी खुलूस से नहीं मिला, सच्चाई से नहीं मिला। और ना उनने पुरानी ज़बान है, आजकल उसने बोलेंगे, उनने पहले बोला जाता था लेकिन अब उन जमा के लिए होता है। ना उसने कभी सीधी तरह से, सही तरीके से मेरा सलाम लिया। सलाम लेना मुहावरा है, इसका मतलब है सलाम का जवाब देना। आप किसी को सलाम करें और वो जवाब न दें तो आप उससे कह सकते हैं आपने तो मेरा सलाम ही नहीं लिया। यानी लेने का मतलब वो लेता तो जवाब देता ना, तो सलाम लेने का मतलब है सलाम का जवाब देना। ना उसने सीधी तरीके से मेरे सलाम का कभी जवाब दिया। अब जाहिर सी बात है ये एक ही है, द वन एंड ओनली महबूबी है, जिसका मिजाज शायरी में इस तरह दिखाया जाता है कि शायर अपने महबूब की बददिमागी का, उसके गुरूर का जिक्र कर रहा है कि वो इतना मगरूर है कि खुलूस और सच्चाई और मोहब्बत और वफ़ा और इसार से तो वो वाकिफ़ है ही नहीं, वो कभी भी मुझसे खुलूस से मिलता ही नहीं है। हत्ता कि बाज़ औक़ात तो क्या, वो तो कह रहा कभी भी नहीं लिया। और उसकी तो यह हालत हो गई, मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। उसको अपने हुस्न पर इतना गुरूर है, वो इतना घमंडी है, इतना मुतकब्बिर है कि अपने हुस्न के गुरूर के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। और हमारे जैसों को तो वो वैसे ही कुछ नहीं गर्दानता। तो शायर यही कह रहा है कि वो मेरा महबूब मुझसे कभी भी खुलूस से नहीं मिलता और वो तो सलाम का जवाब तक देना पसंद नहीं करता। तो मुमासिल मरकज़ी ख्याल इसका ये हो सकता है कि शायर का महबूब इतना बददिमाग है कि उसका सलाम का जवाब तक नहीं देता। मुमासिल शेर इसका ये हो सकता है, वो मशहूर शेर है, यूं वो गुजरे नज़र चुराए हुए, हम लिए रह गए सलाम अपना। और एक और भी मुमासिल इत्तफाक से याद आ रहा है, ये अदाए बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि सलाम तक ना पहुँचे। आगे चलते हैं जनाब, अगला शेर, मज़ा दिखावेंगे बेरहमी का तेरी सयाद, गर इस्तिराबे असीरी ने ज़ेरे दाम लिया। इसको नसर बनाते हैं, सयाद जिसको मुखातिब करते हैं वो लफ्ज़ शुरू में ज़्यादातर अच्छा लगता है, सयाद तेरी बेरहमी का मज़ा दिखावेंगे। अगला मिसरा, गर इस्तिराब असीरी ने ज़ेर दाम लिया, उसको सीधा करते हैं, गर की जगह अगर बोलेंगे पूरा, अगर इस्तिराब असीरी ने ज़ेर दाम लिया, क्योंकि इसमें फ़ेल आखिरी में मौजूद है। अब आइए मुश्किल लफ्ज़, सयाद शिकारी, शिकार करने वाला उसको कहते हैं। बेरहमी जुल्म, मज़ा दिखावेंगे, दिखावेंगे पुरानी ज़बानें, दिखाएंगे, मज़ा चखाएंगे, तुझे बदला देंगे। ऐ शिकारी, ऐ शिकार करने वाले। और मजाजी तौर पे महबूब को कहा जाता है कि वो सयाद होता है कि वो अपने हुस्न के जाल में शायर को उसने शिकार किया हुआ है, अपने आशिक को शिकार करता है, तो इसलिए इसको मजाजी तौर पे सयाद कहा जाता है। तो सयाद से मतलब महबूब। ऐ जालिम महबूब, हम तेरे जुल्म का तुझे मज़ा दिखाएंगे, तुझे कभी जवाब देंगे। कब देंगे भाई? अगले मिसरे में कह रहा जब देंगे। अगर इस्तिराब असीरी ने ज़ेरे दाम लिया,
इस्तराब, बेचैनी, बेकरारी, असीरी, कैद। इस्तराब असीरी पूरा पहले मुरक्कब लफ्ज़ को सीधा किया करें। इस्तराब असीरी, असीरी का इस्तराब, असीरी का मतलब कैद और इस्तराब का मतलब बेचैनी, कैद की बेचैनी। अगर कैद की बेचैनी ने ज़ेर दाम लिया, ज़ेर दाम लेना काबू में आना, कंट्रोल पाना, अगर हम अपनी कैद की बेचैनी पर काबू पाने में कामयाब हो गए तब हम तुम्हें मदद दिखाएंगे। अच्छा, ये जहन में रख लीजिए, तशरीह करते वक्त ये लाजिम नहीं है कि आप पहले मिसरे की पहले करें, दूसरे मिसरे की बाद में करें। जी नहीं, आपसे पूरे शेर की तशरीह मांगी जाती है तो आप दूसरे से भी शुरू कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी किया कीजिए। मजमूई तौर पे मुकम्मल शेर की तशरीह होती है, उसमें पहले दूसरे की इतनी वो मतलब सख्ती नहीं है कि लाजमन वहीं से शुरू करें। हम ये कर सकते हैं कि शायर कह रहा है अभी तो मैं कैद की बेचैनी में हूँ, अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो जो तू भी जुल्म करता रहे भाई। लेकिन अगर मैं अपनी बेचैनी वाली कैद से बाहर आ जाऊँ, ये जो बेचैनी की कैद है मुझे, जो इसमें मैं गिरफ्तार हूँ, ये मैं ज़रा इससे बाहर आ जाऊँ फिर बताऊँगा। हूँ दस, अब बता। अब शायर को किस किस्म की कैद में है? बेचैनी की कैद। काहे की बेचैनी है, काहे की उसको कैद है, यहीं पर सारा मसला है। तो बेचैनी किस बात की है, इस्तराब किस बात का है? वो मोहब्बत का है। शायर मोहब्बत की कैद में है, शायर अपने महबूब की मोहब्बत की कैद में गिरफ्तार है। कह रहा है कि अभी तो हम तुम्हारी मोहब्बत की कैद में फंसे हुए हैं, अभी तो तुम्हारी मोहब्बत के जाल में हैं हम, ज़रा इससे बाहर निकल आए फिर हम बताएंगे। तो ये जो तुम जुल्म कर रहे हो ठीक नहीं है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या कभी शायर इस काबिल होगा कि वो मोहब्बत की कैद से बाहर आ सके? यकीनन इसका जवाब उर्दू शायरी के मिजाज के लिहाज से तो नफ़ी में ही होगा कि शायर कभी भी इस काबिल नहीं होगा। जब वो इस काबिल होगा ही नहीं, ना वो कैद से निकले, ना वो मज़ा चखाए उसको, तो फिर वो ये सूखी तड़ियाँ क्यों दे रहा है भाई उसको? खामखा उसको वार्निंग क्यों दे रहा, तनबीह क्यों कर रहा है भाई? इसलिए दे रहा है कि शायर है, बहरहाल है तो इंसान ही, आशिक है तो इंसान ही, जुल्म सह के थक गया है, और ये भी उसे मालूम है कि वो कभी भी मोहब्बत की कैद से बाहर आ नहीं सकता। लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए या उसको थोड़ा सा मुतनब्बे करने के लिए, खबरदार करने के लिए, तुम्हारे जुल्म बहुत हो गए हैं, हम तुम्हारे जुल्म जो बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम तुम्हारी मोहब्बत की कैद में हैं। अगर इस कैद में ना होते फिर देखते हम तुम्हारे साथ करते क्या। इसका मतलब है कि मोहब्बत की कैद शायर को रोके हुए है। इसी से मरकजी ख्याल आप बना सकते हैं। शायर महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाइस उसके जुल्म का बदला नहीं ले सकता। और मरकजी ख्याल तो मैंने बता दिया। मुमासिल शेर खुद मीर का ही है इत्तफाक से कि हद से ज़्यादा जोरो सितम खुशनुमा नहीं, ऐसा सलूक कर जो तदारुक पजीर हो। और एक और भी इसी से मिलता जुलता आया है, थोड़ा सा करीब है कि ऐन मुमकिन है कि फिर हम भी उठा ले तलवार, दफतन वक्त का पैगाम बदल सकता है। इस गज़ल का वक्ते से पहले का आखिरी शेर, मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। इसको हम सीधा करें, मेरी मोहब्बत में मेरे सलीक़े से निभी, निभी फेल है, निबना से मसदर निबना है। अगला मिसरा, मैं काम लिया, इसमें ने महजूफ है यानी छोड़ दिया गया है, तो आप नसर बनाते वक्त लिख सकते हैं मैंने तमाम उम्र नाकामियों से काम लिया, या तमाम उम्र मैंने नाकामियों से काम लिया। अब आइए आसान की, सलीका कहते हैं अच्छे तरीके को, अच्छे ढंग को। हर तरीके को सलीका नहीं कहते, सलीके में अच्छे के मायने हैं कि अच्छे तरीके को। शायर कह रहा है मैंने अपनी मोहब्बत को निभा दिया अच्छे तरीके से, जितनी भी निभी है, जाओ यहाँ तक पहुँच गई है सिर्फ इस वजह से कि मैंने मोहब्बत को अच्छे तरीके से निभाया है। और अगरचे मुझे सारी उम्र नाकामी मिली, क्या नाकामी मिली कि महबूब को अपना नहीं सका, महबूब उसका हो नहीं सका, महबूब उससे मोहब्बत कर नहीं सका, उसकी वफ़ाओं का जवाब दे नहीं सका। शायर नाकाम और नामुराद ही रहा, लेकिन नाकामी के बावजूद, नामुरादी के बावजूद शायर ये जता रहा है देखो हमने अपनी मोहब्बत आखिर दम तक निभाई है। महबूब भी तर्क नहीं किया, तेरा दरवाज़ा छोड़ के कहीं और भी नहीं गए, ये भी नहीं कहा कि तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, वो नहीं और तू नहीं और सही और नहीं और सही, हमने ये भी नहीं किया। एक ही दर, एक ही दरवाज़ा, वहीं पे हम बैठे रहे, सिर्फ अपने महबूब के नाम की माला जपते रहे और नाकामी मिलती रही, नामुरादी मिलती रही। लेकिन हमने ना तो मोहब्बत तर्क की और ना ही नाकाम आशिकों की तरह बहुत से नाकाम आशिक जो मोहब्बत में नाकामी पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, महबूब और मोहब्बत दोनों को बदनाम करते हैं, ना खुदकुशी कर लेते हैं, नशियात में पड़ जाते हैं, पागल हो जाते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं,
हैं, गरज परेशान रखते हैं खुद भी और खुद भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। शायर कह रहा है हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सलीका सारा मतलब सलीके के लफ्ज़ में छुपा है। हमने मोहब्बत को तरीके से बड़े अच्छे ढंग से निभा दिया। हालांकि तुमसे मुझे कभी भी वफा नहीं मिली, फिर भी देखो ये तो हमारा हौसला है कि नाकामी के बावजूद हमने आखिर दम तक निभा दिया। इसका मतलब कि शायर को अब अपनी ज़िंदगी से उम्मीद नहीं है, जो कह रहा है निभ गई अब तक। तो उसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर इस पर फ़ख्र कर रहा है कि उसने मोहब्बत को तरीके से निभा के दिखाया। और मुमासिल शेर इसका, मत पूछ के हम जब्त की किस राह से गुजरे, ये देख के तुझ पे कोई इल्ज़ाम ना आया। आखिरी शेर मक्ता है, वो आता तो नहीं है, मुख्तसर समझ लीजिए। अगरचे गोशा गुजी हूँ मैं शायरों में मीर, पर मेरे शोर ने रूए ज़मीं तमाम लिया। गोशा गुजी होना, एक कोने में बैठा होना, एक गोशे में पड़ा होना। अगरचे और शायरों की तरह मैं इतना आता जाता नहीं है, कोने में पड़ा रहता हूँ। पा का मतलब लेकिन, पुरानी ज़बानें आजकल नहीं बोलते इन मानों में। मेरे शोर ने, मेरी शायरी के शोर ने रूए ज़मीन सारी दुनिया को ले लिया, यानी सारी दुनिया में मेरी शायरी फैल गई है। अगरचे मैं खुद इतना मशहूर नहीं हूँ, मैं इतना आता जाता नहीं हूँ, लेकिन शायरी इतनी ज़बरदस्त है कि हर जगह फैल, क्योंकि ये इतना ही काफ़ी है। तो नाज़रीन कराम और तलबा और तालिबात, ये थी मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद अशार की तशरीह के साथ हाजिर होंगे। टीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा को हिदायत की जाती है कि वो अपना रोल नंबर लिखें, नाम लिखें। ये उनकी ऑनलाइन क्लास का मुतबादिल है। बहुत शुक्रिया।